हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज बाल विकास के अंतर्गत टीटी सीरीज़ 3 जो कि व्यक्तित्व से संबंधित है, उसके कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे और चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वह है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, वह है क्रिस्पर, दूसरा है यूंग, तीसरा है कैनन और चौथा है स्प्रेंगर। इस प्रश्न का जो सही आंसर है, वह है आपका क्रिस्टमर। क्रिस्टमर ने खासकर 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात बताई थी, लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय। तो खासकर इस प्रश्न का क्रिस्टमर बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश डैश में होता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो है ईदम है, दूसरा है अहम, तीसरा है पराहम और चौथा है परिस्थितियों। और यह प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। तो खासकर इसका जो सही आंसर है, वह है आपका परा अहम, बिल्कुल ही आपका राइट है। प्रश्न संख्या 3, क्रिस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यह प्रश्न यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। पहला है कृशकाय अर्थात दुर्बल, दूसरा है सुडौलकाय और तीसरा है गोलकाय और चौथा है उपरोक्त सभी। तो खासकर क्रिस्मर ने जो है उपरोक्त सभी बिल्कुल ही आपका राइट है। क्रिस्मर ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। एक यहाँ पर आपका जो सबसे पहला है कृशकाय अर्थात दुर्बलकाय, दूसरा है सुडौलकाय और तीसरा है गोलकाय। तो यहाँ पर एस्थेनिक, एथलीट और पाइकनिक, ये तीनों ऑप्शन उन्होंने बताए हैं। प्रश्न संख्या 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। जो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है फ्रायड, दूसरा है यूंग और तीसरा है मन और चौथा है आलपोर्ट। तो खासकर जो सही ऑप्शन है इसमें, वह है आपका यूंग। यूंग ने 3 प्रकार के, पहले तो उन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, जो आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक और व्यक्तित्व का प्रकार बताया, एम्बीवर्ट अर्थात उभयमुखी। तो इसका जो है सही आंसर यूंग है। प्रश्न संख्या 5, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिप्पोक्रेटस के द्वारा, दूसरा है क्रिचमर के द्वारा और तीसरा है सेल्डन के द्वारा और चौथा है स्प्रेंगर के द्वारा। और यह हरियाणा 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है, वह है आपका स्प्रेंगर के द्वारा, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। इन्होंने ही समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार 6 प्रकार के व्यक्तित्व समाज में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, डैश डैश डैश, जैसा आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, के अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। यह किसने बताया है? पहला है बंडूरा, दूसरा है यूंग, तीसरा है एडलर और चौथा है फ्रायड। ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। तो जो इसका सही ऑप्शन है, वह है आपका फ्रायड महोदय। और फ्रायड महोदय ने ही 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया था, इदम अहम तथा परा अहम या परम अहम भी कह सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने बनाया था, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने चोर, सिपाही और जज का कॉन्सेप्ट बताया था। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। जो पहला ऑप्शन है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, दूसरा जो है टीएटी और तीसरा है शब्द
साहचर्य परीक्षण, और जो चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है आपका 16 PF परीक्षण। तो खासकर जो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है वह है आपका 16 PF परीक्षण, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है वह है सृजनात्मकता, दूसरा है अभिरुचि, तीसरा है व्यक्तित्व और चौथा है दबाव। यह प्रश्न यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है आपका व्यक्तित्व, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अभी इससे पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत ये काउंट नहीं किया जाता है, जबकि नान प्रक्षेपी विधियों, अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत व्यक्तित्व के मापन के लिए हम जो है 16 PF का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात TAT थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट का विकास डैश 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 द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है साइमन, दूसरा है होल्ड्समैन, तीसरा है सी और चौथा है बैलक। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है आपका सी, मूरे, मॉर्गन और मूरे ने जो है TAT का विकास किया था। प्रश्न संख्या 10, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है अभिक्षमता और चौथा है अभिरुचि। यह प्रश्न भी यूपी टेट 2017 में पूछा गया है और इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर टेस्ट में जो है हम व्यक्तित्व मापन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। अगर आपको टीटी से संबंधित किसी भी प्रश्न का आंसर जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे जो है मोबाइल पर व्हाट्सएप या कॉल से आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आने वाली मेरी टीटी सीरीज को आप लोग देखते रहें, जिससे आप आसानी से टीटी को क्वालिफाई कर सकें, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो और चाहे सुपर टेट हो। सभी के लिए मेरे जो वीडियो है मेरे जो चैनल है इसमें आपको उसके वीडियोस मिलेंगे, उसके लिंक्स मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।